प्रदेश की ऐतिहासिक इमारतें, तो कुछ का तो आपको पता ही है, जो फेमस है उनका आपको पता है कि किसने बनाई है। जो नहीं पता है वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले आता है ताजमहल। ताजमहल सबसे पहले इसलिए क्योंकि ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और चूंकि ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। यानी कि ये वर्ल्ड लेवल पे यूएन की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। तो और ये विश्व का 7वां अजूबा भी है। 7वां अजूबा यानी कि वर्ल्ड के जो 7 वंडर है उसमें से भी इसका नाम आता है 7वें नंबर पर ताजमहल का, क्योंकि इसको बनाया गया है 1638 में। और इसके बारे में कुछ और खास बातें भी हैं। ये तो पता ही है कि शाहजहां ने बनवाया है, ये भी पता है कि सिंबल ऑफ लव है, लेकिन इसके जो इसका आर्किटेक्चर है वो बहुत अद्भुत है। यानी कि जब ये बनाया गया था और अब इसकी जो फोटोज हैं, जैसे कि आप अगर इसे मॉर्निंग में देखेंगे तो वो अलग दिखाई देता है, इवनिंग में देखेंगे तो अलग दिखाई देगा, रात में देखेंगे तो अलग दिखाई देगा। और इसके बारे में एक और खास बात बताई जाती है कि पूर्णिमा पे अलग रंग में दिखता है और अमावस पे अलग रंग में दिखता है। तो इसकी जो ना बहुत अद्भुत है। और इसके आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो ये 4 डायमेंशन है, और 4 डायमेंशन में आप इसे किसी भी तरफ से देखेंगे ये आपको सेम लगेगा। आप इसे चारों तरफ से कैसे भी देखें ये आपको सेम लगेगा। तो नेक्स्ट है काशी विश्वनाथ मंदिर। तो काशी विश्वनाथ मंदिर जो है ओरिजिनली बनवाया था वाराणसी में स्थित है। ये इसके बारे में सुना भी होगा। अहिल्याबाई होलकर ने 1780 में। और अभी एक डिस्प्यूट भी चल रहा है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के। वहां एएसआई का अभी सर्वे हुआ है, एएसआई ने रिपोर्ट सौंपी है कोर्ट में, वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और बेसिकली जो है, एक्सक्यूज मी, हाँ जी, काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में बात कर रहे थे। तो ज्ञानवापी मस्जिद है वहां पर। तो बेसिकली ऐसा कहा जा रहा है, अभी पूरी तरह से एएसआई ने रिपोर्ट जो है वो पब्लिक नहीं की है, बट कुछ पार्ट उसके पब्लिक किए हैं। तो वहां पे पाए गए हैं कि वहाँ मंदिर के अवशेष थे, और वो जो ओरिजिनल काशी विश्वनाथ मंदिर था वो औरंगजेब द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, और उसकी जगह पर ज्ञानवापी मस्जिद वहां पर बनी हुई है। और एएसआई ने अभी सर्वे किया है, और जो जो दूसरी पार्टी है, जो पिटीशन जिन्होंने डाली है, तो उन्होंने कहा है कि ये हमें हैंड ओवर कर दो, ये जगह हमें हैंड ओवर कर दो। तो यहाँ पर एक लीगल बैटल फिर से स्टार्ट होगा, जैसे कि राम जन्मभूमि में हुआ। तो एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1947 1992 का। 1992 में एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है ये आया था। और इसमें जो है 15 अगस्त 1947 के बाद कोई भी किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप पे कब्जा नहीं कर पाएगा, उस साइट को कैप्चर नहीं कर सकता, ये कह के कि ये हमारी ओरिजिनल साइट थी। तो ये जो एक्सेप्शन था राम जन्मभूमि में, तो इन्होंने एक्सेप्शन डाल दिया। लेकिन अब जितनी भी ऐसे केसेस आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट के पास्ट जजमेंट के अनुसार अब कोई भी किसी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर पे अपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप के लिए राइट ये नहीं कह सकता कि ये हमारा अधिकार था, ये हमारी जमीन थी, तो उसे डिस्ट्रॉय करके दूसरी चीज उसे दे दी जाए। तो अब इसमें सुप्रीम कोर्ट का यह लीगल बैटल जो है ये फिर से खुल गया है कि लीगल बैटल लड़ा जाएगा इस साइट को लेकर। तो लेकिन ओरिजिनल जो है प्रेजेंट में काशी विश्वनाथ मंदिर जहां पर है वो अहिल्याबाई होलकर ने बनाया था, वाराणसी में स्थित है ये, और 1780 में ये बनाया था। और इस मंदिर के बारे में एक और बात कही जाती है कि महाराजा रणजीत सिंह ने, पटियाला के महाराजा थे जो पंजाब के, उन्होंने इसे काफी टन सोना दिया था इस मंदिर के लिए, मतलब दान दिया था सोना। फिर है एक और तुलसी मानस मंदिर, ये वाराणसी में है, और ये सेठ रतन लाल ने बनवाया था 1964 में। एक ये है हनुमान सेतु मंदिर,
कहा जाता है कि ये नीम करोली बाबा ने बनवाया था, कोई संत थे उन्होंने ये बनवाया था गोमती नदी के किनारे। और लखनऊ में जो है जब ये बना तो ओरिजिनली जब नीम करोली बाबा ने बनाया था तो गोमती नदी में बहुत भयंकर बाढ़ आ गई थी। बाढ़ की वजह से क्या हुआ था, जो पूरा स्ट्रक्चर है मंदिर का वो सब बह गया था, लेकिन बस हनुमान जी की वहां पर मूर्ति जो है वो वहां पर एज इट इज बची रही। तो फिर जब बाढ़ रुक गई तो उसके बाद फिर उसका रिस्ट्रक्चर किया गया और दोबारा से फिर से बनाया गया, और इसीलिए इसका नाम जो है हनुमान सेतु मंदिर भी रखा जाता, मतलब कहा जाता है इसे हनुमान सेतु मंदिर। श्री राधा गोविंद मंदिर जो है ये वृंदावन में है। और ये जानकर आपको हैरानी भी होगी कि मान सिंह ने बनाया था, और मान सिंह जो थे ये अकबर के जनरल थे, यानी कि अकबर के टाइम तक। इवन मैं आपको बताऊं शाहजहां, शाहजहां के बाद, हाँ, शाहजहां तक हमारी कंट्री में सब कुछ ठीक था, सेक्युलर था, काफी सेक्युलर पॉलिटिक्स थी। बट आफ्टर दैट औरंगजेब आया, और औरंगजेब की जो पॉलिसीज थी, जो उसकी नीतियां थी, वो बहुत धार्मिक भी थी और बहुत कूटनीतिक भी थी। इस वजह से जो है बाद में जो है कंट्री में स्ट्रक्चर उसकी पॉलिसीज की वजह से खत्म हो गया। और यही एक कारण भी माना जाता है कि मुगल एम्पायर का जो पतन है वो औरंगजेब की खराब नीतियों की वजह से हुआ था। तो अकबर जो थे इनके जनरल थे मान सिंह, और मान सिंह ने वृंदावन में ये वो बनाया था मंदिर। और ऐसा भी कहा जाता है, मतलब ऐसा किताबों में लिखा हुआ है, अकबर की जो वो है अ, इसकी अकबर की अकबरनामा और आईने अकबरी जो थी अबुल फजल ने लिखी है, उनमें ये भी लिखा हुआ है कि अकबर ने जो उनकी रानी थी राजपूत रानी, उन्हें वर्शिप करने का भी वो रोक टोक नहीं करते थे। मतलब वो श्री कृष्ण की भक्त थी और वो उनकी भी पूजा करती थी, और उनके यहाँ पे किसी तरह की रोक टोक नहीं थी। इवन अकबर के जो कोर्ट में 9 रत्न थे, आपने सुना होगा ना, 9 रत्न, अकबर की कोर्ट में 9 रत्न थे। तो ये 9 रत्न साहित्य से, म्यूजिक संगीत से, इन सब से रिलेटेड थे। तो ये जो 9 रत्न थे बेसिकली, 9 रत्न में अब्दुल रहीम खान खाना और तानसेन और टोडरमल का आपने नाम सुना होगा, और बीरबल भी पंडित थे, आपको पता उनका नाम महेश दास था। तो बीरबल थे, तो ये सब 9 रत्न थे। 9 रत्नों में भी सभी धर्मों से कोई कोई मतलब अलग अलग लोग थे जो भी उत्कृष्ट कुछ काम करते थे। और उनके बारे में एक और बात कही जाती है इसमें कि उन्होंने एक इबादत खाना बनवाया था। और इबादत खाने में बेसिकली सबको नहीं पता, क्योंकि जो चीजें लिखी हुई हैं वो हिस्टोरियंस की, वो कोई कोई नहीं पढ़ता। तो इबादत खाना में वो सभी को बुलाते थे, बुद्ध जैन सिख सभी धर्मों के जो उलेमा होते थे, जो बड़े बड़े वो होते थे ना, प्रीस्ट पुरोहित, सबको बिठा लेते थे। और और उनको फिर एक मुद्दा दे देते थे कि इसमें आपके क्या विचार हैं, आपके क्या विचार है। और फिर वो उनको पसंद था कि उनकी बहस वो देखते थे रिलीजियसली। तो अकबर जो था इन्होंने मानसिंह ने ये बनवाया था श्री राधा गोविंद मंदिर। और अकबर बहुत लिबरल था, इसके टाइम में जो भी कंस्ट्रक्शन हुए हैं उसमें एक भी डिस्ट्रॉय नहीं करवाया, और इवन शाहजहां तक भी सब कुछ नॉर्मल था। और ऐसा भी कहा जाता है, क्योंकि देखो अब जिसने अपने परिवार को नहीं वो दी बख्शीश, वो किसी और को क्या देगा। तो शाहजहां को इसने कैप्चर करवा लिया था, और लास्ट में औरंगजेब ने अपने भाइयों को मारना शुरू कर दिया। बेसिकली सक्सेशन था, सक्सेशन क्या था कि उत्तराधिकारी क्या था कि बड़े बेटे को उत्तराधिकारी बनाया जाएगा, ऐसा चलता आ रहा था सदियों से। अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद जहांगीर का बड़ा बेटा शाहजहां, ऐसे चलता आ रहा था, बाबर का, हुमायूं, इस तरह से। लेकिन औरंगजेब ने आके चेन तोड़ दी। बड़ा भाई था उसका दारा शिकोह, बड़ा भाई था दारा शिकोह, लेकिन उसने अपने सारे भाइयों को मार दिया, ठीक है। और जो बच गए थे उन्हें प्रिजन में डाल दिया था, जेल में डाल दिया, और दारा शिकोह। और शाहजहां क्योंकि इसके अगेंस्ट में था, तो शाहजहां को उसने उसके लास्ट लाइफ टाइम में शाहजहां को जेल में बंद रखा था इसने। तो ये उसके बारे में इसलिए ये बातें कही जाती हैं। दैट्स व्हाई वो रिलीजियसली बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स था, कट्टरपंथी जिसे कहते हैं। मान सिंह ने बनवाया था ये मंदिर। राम मंदिर का आपको पता ही है, अयोध्या, इसका बनाने की मैंने किसी एक पर्सन का नाम इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसको बनाने में ट्रस्ट लगा है। मतलब किसी एक बंदे ने इसका फाउंडेशन स्टोन नहीं रखा, इसको बनाने में पूरे ट्रस्ट का पैसा है, मतलब जो ट्रस्ट है उनका है, तो एक का नाम नहीं आएगा। तो बस इसको स्थान याद रखना।
फिर हमारे यहाँ पे त्रिवेणी संगम भी है। ये कोई इमारत नहीं है, ये बेसिकली गंगा, यमुना और सरस्वती का जो संगम होता है प्रयाग में, उसे कहते हैं गंगा, यमुना और सरस्वती। ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती नदी जो थी ये देवताओं की नदी थी, और सरस्वती नदी जो है इसमें दूध के जैसा पानी होता था। तो सरस्वती की इसलिए बहुत इंपॉर्टेंस बताई जाती है। और फिर ड्यू टू जो ज्योग्राफी है उसमें भी प्रमाण दिए गए हैं कि हाँ सरस्वती नदी थी एक टाइम पे, साइंटिफिकली बताया गया है। जब इंडिया आके एशियन प्लेट से टकराया और ये टिल्ट हो गया, तो सरस्वती का जो फ्लो है वो इसकी तरफ हो गया था, हरियाणा की तरफ। और अभी जो घग्गर रिवर है उसे कहा जाता है कि सरस्वती का ही ये एक वो है, मतलब सहायक या अंश है। ठीक है, तो ये त्रिवेणी संगम यानी तीन नदियों का संगम, गंगा यमुना सरस्वती। फिर संकट मोचन मंदिर है, ये वाराणसी में, ये बनाया है गोस्वामी तुलसीदास। मतलब ऐसा कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जो थे जिन्होंने लिखा श्री रामचरितमानस, उनके द्वारा ये बनाया गया है। सारनाथ मंदिर है, सारनाथ बेसिकली स्तूपा टाइप है, और ये सम्राट अशोका ने बनवाया था, क्योंकि सम्राट अशोका ने अपने लाइफ टाइम के अंत में बौद्ध धर्म अपना लिया था। कलिंग में एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध में बहुत लोग मारे गए थे जो कि इनोसेंट भी थे। कलिंग अभी करंट में उड़ीसा में है, वहां के राजा से अशोका का युद्ध हो रहा था और बहुत सारे लोग मारे गए थे। उस बात से बहुत ज्यादा दुखी होकर अशोका ने फिर ये कह दिया था कि मैं अब आगे कभी युद्ध नहीं करूंगा। और उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, अहिंसा अपनाई थी। और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे, जैसे कि सांची का स्तूप है इसमें, कहाँ पर है, सांची भोपाल में। इस तरह से उन्होंने बहुत सारे स्तूपा का निर्माण करवाया, उसमें से सारनाथ मंदिर है वाराणसी में जो कि अशोक सम्राट ने बनवाया। मणिकर्णिका घाट देखो ये किसी ने बनवाया नहीं है, एक घाट है वाराणसी में, उसका नाम है मणिकर्णिका घाट। घाट तो आपने सुने ही है, वहां पे बहुत सारे घाट है वाराणसी में, 80 घाट है, मणिकर्णिका घाट है ना। गंगा क्योंकि वहां से पूरी तरह से निकली हुई है, तो गंगा पे बहुत सारे घाट वहां बने हुए हैं। फिर है अकबर का मकबरा। अकबर का मकबरा ये सिकंदरा में, यानी अकबर की मृत्यु के बाद ये उनके खुद के बेटे जहांगीर ने बनवाया था, आगरा में है सिकंदरा। आगरा का किला जो है ये आगरा में है, और ये ऐसे बना हुआ है जैसे हमारा लाल किला है, इस तरह से बना हुआ है, बट लाल किला से बहुत ज्यादा बड़ा है और लाल किला से कई गुना सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। आगरे का किला कभी जाना हो तो देख कर आना, बहुत सुंदर है। बांके बिहारी मंदिर वृंदावन, नहीं गए हो तो जाओ, ये स्वामी हरिदास ने बनाया है। ठीक है, और एक भारत माता मंदिर भी है। ये भारत माता मंदिर जो है वाराणसी में है, बाबू शिव प्रसाद गुप्ता ने बनाया। और बड़ा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा जो है बेसिकली लखनऊ में है, और ये अवध के जो नवाब थे, लखनऊ में जो नवाब थे आसफुद्दौला, उन्होंने ये बनवाया था। क्योंकि इसलिए इसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है लखनऊ को, क्योंकि वहां पर नवाब ही थे। अवध इसका पुराना नाम है, मतलब यूपी को पहले अवध कहते थे, यूपी नाम नहीं था, अवध। अवध था या आगरा था, इस तरह से जगह फेमस थी, कोई एक पूरा राज्य नहीं था, और फिर इसी को मिला करके उत्तर प्रदेश बना दिया। झांसी का किला, जहाँ पे झांसी की रानी भी रही है, ये बनाया था राजा वीर सिंह ने। ठीक है, फिर ये तो जो मस्जिद की हम बात कर रहे हैं, जामा मस्जिद, तो जामा मस्जिद जो है बेसिकली ये जैसे शाहजहां ने बनवाई थी, जामा मस्जिद बेसिकली यहाँ पे कॉन्ग्रीगेशन होता है, मतलब एक तरह से सब मिलते हैं, मिलके वर्शिप करते हैं। तो उसके लिए हर जगह, मतलब ये एक तरह का ये है कि हमारे यहाँ पे इसमें वर्शिप के लिए मंदिर होता है, सेम ऐसे ही इस्लाम में मस्जिद होती है। तो जामा मस्जिद का सिग्निफिकेंस ये है कि शुक्रवार को वर्शिप करनी बहुत जरूरी है। मतलब आपने पूरे हफ्ते नहीं की है, लेकिन शुक्रवार को आपको करनी है, ये मैंडेटरी है, मतलब सभी के लिए। तो ये जौनपुर में है। और जामा मस्जिद जहां भी आप सुनो, इसका मतलब यही है कि शुक्रवार के लिए, क्योंकि जामा बेसिकली वर्ड भी जुमा से ही आया, जुमा मीन्स शुक्रवार। तो शुक्रवार की वर्शिप बहुत जरूरी होती है प्रत्येक जो इस्लामिक धर्म के अनुयायी हैं। तो ये बनवाई थी हुसैन शाह शर्की। फिर है चुनार का किला, ये वाराणसी में है, ये महाराजा विक्रमादित्य ने बनवाया था जो उज्जैन के राजा थे। रेजिडेंसी आपने सुना होगा, लखनऊ में रेजिडेंसी है, एक रेजिडेंसी है, घूमने जाओगे कभी तो मिलेगा तो देखने को। तो लखनऊ में ये रेजिडेंसी थी, नवाब आसफुद्दौला ने बनवाई थी। ये ऐसी थी जैसे कि शाहजहां ने जो लाल किले में दीवाने खास दीवाने आम बनवाया था ना नागरिकों के मिलने
के लिए, ये सेम ऐसे ही उन्होंने बनवाई थी। विक्टोरिया मेमोरियल, फिर अब देखो हम जब पास्ट में आ गए, बहुत यहाँ पर ब्रिटिश राज की तरफ आ गए, तो लॉर्ड कर्जन ने ये यहाँ पर बनवाया था विक्टोरिया मेमोरियल, क्योंकि ये भी तो रहा था यहाँ पे, तो ये भी कुछ बना के जाएंगे, लखनऊ क्योंकि कैपिटल थी, तो इन्होंने वहां पे विक्टोरिया मेमोरियल बनाया था। धामेक स्तूपा, ये वाराणसी में, ये भी सम्राट अशोका ने बनवाया था, अशोक ने, इसे लिख लेना, अशोक, अशोका लिख लेना। फतेहपुर सीकरी आगरा में है, और ये अकबर ने ये पूरी सिटी बसाई थी जब अकबर गुजरात की कैंपेन जीत कर आए थे। तो ये इतना है, तो दिस इज डन, ये थी ऐतिहासिक इमारतें, आप लोग कर लेना।